क्या दोस्त, कितना वीडियो ढूंढा, एक भी नहीं मिला सेटिस्फाइंग वाला। हाँ, वो यही है, हाउ टू मेक अ जर्नल इन एक्सेल। ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। खाली एंट्री, एग्जिट और एसएल पूरा का पूरा कैलकुलेट हो जाएगा, पूरा का पूरा। कैसे करते हैं, मेरे को तो बहुत टाइम लगा था, मुझे भी नहीं मिला था। तो मैं ये आप लोग के लिए लाया। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। खाली आप लोग एंट्री करो, तीन ही चीज़, एंट्री, एग्जिट और एसएल, खत्म, पूरा का पूरा ऑटो फिल हो जाएगा। तो चलो समझते हैं। तो चलो इसको पहले फील करते हैं और समझते हैं कि अपना ट्रेडिंग जर्नल कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, डेट आ रहा है, तो मैं डेट डाल दूंगा। ठीक है, तो डेट क्या है यहाँ पे, आज का समझो कि 2-3 3 मार्च चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद एक कौन सा चल रहा है डे, मंडे। यहाँ पे अपने को आइडेंटिफाई करने के लिए इजी होता है बाद में कि मैं कौन से डे में अच्छा हूँ। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे मोबाइल से कि पीसी से, तो मैं पीसी लिखूंगा। ठीक है, फिलहाल तो ठीक है, पीसी। उसके बाद आ जाते हैं इंडेक्स कौन सा है, तो मैं निफ्टी में ही करता हूँ। पहले बैंक निफ्टी में बहुत करता था, अभी वॉलेटिलिटी के चक्कर में मैं अभी निफ्टी में ही करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सिंपल चार्ट दिखता है। टोटल ट्रेड कितना लिया, जैसे कि मैंने एक यहाँ पे ट्रेड लिया है तो एक लिखूंगा। अगर मैं यहाँ पे दो लिया तो दो लिखूंगा। अगर यहाँ पे मैंने दिन भर में तीन लिया तो तीन लिखूंगा। ठीक है, इतना समझा। टाइम फ्रेम कितना है, तो मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ। टाइम फ्रेम कितना है, 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट में मैं ट्रेड लिया। सेटअप तो अपना ब्रेकआउट समझो कि ब्रेकआउट सेटअप है। लॉट कितना है भाई, तो 65 लॉट है निफ्टी 50 का। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे 30 लॉट आ जाएगा। ठीक है, एंट्री पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझो कि मैंने 300 का प्रीमियम लिया है, वहाँ पे एंट्री किया है। और एग्जिट किस पे किया मैंने, एग्जिट समझो कि 340 पे एग्जिट किया है। और स्टॉप लॉस था मेरा 280, मतलब 20 पॉइंट पीछे का स्टॉप लॉस। अभी अभी यहाँ पे मैन्युअली तो अपने को सिर्फ ये चीज़ करना है, बाकी पूरा का पूरा ऑटोमेटिक फील कैसे होएगा मैं भी आप लोग को फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस इन पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्टॉप लॉस इन पॉइंट, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टॉप लॉस इन पॉइंट। ठीक है, मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ कि स्टॉप लॉस इन पॉइंट मतलब मैंने कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा। जैसे समझो कि हम लोग ने एक ट्रेड लिया। ठीक है, मैंने 300 में एंट्री किया और अचानक से मार्केट नीचे गिरने लगे और मैंने एग्जिट कर दिया बिना स्टॉप लॉस लगाए। तो मैं जो वो एग्जिट किया हुआ पार्ट, ठीक है, जैसे कि मैंने 280 में एग्जिट कर दिया या 270 में एग्जिट कर दिया, तो वो यहाँ पे मैं लिखूंगा अगर 270, तो मुझे इन पॉइंट में कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे, जैसे कि 259 पे मैंने एग्जिट कर दिया या 286 पे मैंने एग्जिट कर दिया या 283 पे मैंने एग्जिट कर दिया, तो ये सारा नंबर्स है ना भाई, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब इन पॉइंट्स में निकालना कि मैंने कितने का स्टॉप लॉस लिया। तो बस वो आप लोग को यहाँ पे डालना पड़ेगा और फिर ऑटोमेटिकली वो इन पॉइंट्स में आ जाएगा। फिर इन पॉइंट्स में आएगा तो मैंने, मुझे मतलब समझिए कैसे कि भाई इन पॉइंट्स में आ गया, लेकिन मैंने रिस्क कितना लिया था, मतलब मैंने लॉस कितना किया, वो भी यहाँ पे स्टॉप लॉस इन रुपीस में आ जाएगा। ठीक है, कि मैंने 200, 300, 500, 600, 1000, 1200 का लॉस इतने पॉइंट में इतना हो गया। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है कि आपने लॉस, आपने पहले सोच के गए कि 500 का लॉस लेना है और 1500 का प्रॉफिट करना है, तो 1:3 हो गया। ठीक है, अगर 500 का लॉस लेना और 1000 का प्रॉफिट करना है तो 1:2 हो गया। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पॉइंट कैप्चर भाई, ये तो गेम चेंज ही है। ठीक है, अभी आपने पॉइंट, समझो कि आपने कोई यहाँ पे एंट्री किया है 300 पे। ठीक है, और आपने एग्जिट किया है 340 पे। तो ये तो इजी कैलकुलेट करना कि भाई यहाँ पे 40 पॉइंट का मैंने पॉइंट कैप्चर किया है। ठीक है, लेकिन अगर आपने 300 पे एंट्री किया है और यहाँ पे 370, अभी समझो कि आपने 318 पे एंट्री किया है और आपने एग्जिट किया है 356 पे, तो ये कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कितना पॉइंट कैप्चर हुआ बिना कैलकुलेटर खोले समझ ही नहीं आता है। तो वो इसके लिए कि हम, मैंने कितना पॉइंट कैप्चर किया है, यहाँ पे फटाक से कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल डे ट्रेड, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल डे काउंट मतलब दिन भर में अगर मैंने यहाँ पे 5 ट्रेड लिया रहता, तो उसका एक दिन में अपने आप टोटल कैलकुलेट आ जाएगा। टोटल लाइव पीएनएल मतलब कि जितने भी आपने डेज कैलकुलेट किए, मतलब ट्रेड किए, उसका पूरा टोटल पीएनएल आ जाएगा। विन लूज तो अपन खुद से डाल सकते हैं भाई, इसमें क्या है। बाकी ये दोनों तो ऑप्शनल है,
रीजंस ऑफ ट्रेड क्यों लिए थे भाई, ये तो मैं अपना करता हूँ। और इंडेक्स ट्रेड मतलब इंडेक्स डायरेक्शन, मतलब मैंने तीनों डायरेक्शन मैं ट्रेड जब भी लेता हूँ तो मेरे जो दूसरा सिस्टम है उसके अंदर मैं तीनों इंडेक्स मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी और सेंसेक्स, ये तीनों का चार्ट लगाता हूँ और देखता हूँ उनका बिहेवियर कि ये लोग एक ही डायरेक्शन पे मूव कर रहे कि नहीं। अगर एक ही डायरेक्शन पे मूव करते हैं तो मैं वो ट्रेड लेता हूँ, नहीं तो मैं अवॉइड करता हूँ। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है और निफ्टी नीचे जा रहा है, सेंसेक्स नीचे जा रहा है, तो ये थोड़ा मैं अवॉइड करता हूँ अलग अलग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला अपना। तो अपने कीबोर्ड पे इज इक्वल्स टू का साइन दिखता रहेगा आपको, उसको ऐसे प्रेस करो, दबाया, इज इक्वल्स को दबाने के बाद यहाँ पे देखो ये एंट्री, ठीक है। एंट्री के ऊपर जो है ना कॉलम आई, आपका जे हो सकता है, जी हो सकता है, एफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो एंट्री के कॉलम को पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, फिर माइनस स्टॉप लॉस, फिर ये हो गया, ये फॉर्मूला डाल दिया, एंटर करना है। तो यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करके आ जाएगा 20। देखिए कितना आसान है। मतलब मैंने किया क्या, 300 माइनस 280 इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो ये अपना ऑटोमेटिक हो गया। तो उसको क्या करना है, कॉपी करना है, कितना महीने का चाहिए उतने महीने में डाल देना है। ये फॉर्मूला ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, खाली आप लोग को एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस लगाना, बस ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला अपन ने डाल दिया। अभी स्टॉप लॉस इन रुपीस कैसे कैलकुलेट होगा वो थोड़ा समझते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एंट्री एंट्री कितना है 300, तो इज इक्वल्स टू एंट्री का कॉलम कौन सा, आई को क्लिक करूँगा, फिर इनटू, यहाँ पे इनटू क्या है, स्टार है, तो मैं शिफ्ट स्टार पे क्लिक करूँगा, आपके कीबोर्ड पे दिख जाएगा स्टार, ठीक है। शिफ्ट और स्टार एक ही साथ प्रेस करना है ताकि वो मल्टीप्लाई में आ जाए, ठीक है। फिर ये इनटू हो गया, इनटू करने के बाद लॉट किधर है अपना, ये वाला लॉट 65 पे क्लिक करने का, माइनस एसएल वापस से इनटू लॉट, आंसर। समझा गया छोटे, समझा गया। तो ऐसा करके हमें अपना कैलकुलेट, देखो यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला दिखा रहा है, अगर किसी को नहीं समझा तो वो यहाँ से एक बार फॉर्मूला देख सकता है, ठीक है। मैंने कैसे फॉर्मूला किया, मेरा 1300 कैसे दिखा रहा है लॉस, ठीक है। और आप लोग बोलेंगे कि अरे यार कैसे कैलकुलेट हुआ ये, मेरे को कुछ समझा नहीं, तो समझने की कुछ बात नहीं, खाली फॉर्मूला कॉपी करो गपचुप से और यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है, कि कैसे मैंने निकाला है। तो अभी आ जाते हैं अपन रिक्स टू रिवॉर्ड पे, ठीक है। तो रिक्स टू रिवॉर्ड पे, जैसे कि रिक्स टू रिवॉर्ड यहाँ पे मैं खुद ही डालता हूँ अपने आप को समझने के लिए कि मैंने कितना प्रॉफिट लिया है, कितना लॉस लिया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 20 पॉइंट का लॉस लिया लिया और एग्जिट किस पे किया 340, मतलब मैंने 40 पॉइंट कमाया यहाँ पे। तो मेरा 1:2 का यहाँ पे रिक्स टू रिवॉर्ड है। ऐसा मेरे को समझने के लिए मैंने खुद डाला, नहीं तो ये इसका भी एक फार्मूला है, लेकिन ये मेरे को आप लोग भी, मैं चाहता हूँ कि रिक्स टू रिवॉर्ड पे थोड़ा फोकस करूँ, ठीक है। पॉइंट कैप्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉइंट कैप्चर कैसे, पॉइंट इसको, हाँ, ये फॉर्मूले को ना पूरा नीचे कर लेने का, ठीक है। पॉइंट कैप्चर में यहाँ पे मुझे कैसे समझेगा कि ये 40 पॉइंट, तो अभी समझ रहा है कि एंट्री लिया था 300 में और एग्जिट किया 40 में, तो यहाँ पे मेरा 40 पॉइंट बन रहा है। पर क्या होगा कि अगर यहाँ पे ऐसा आ गया कि 313 पे मैंने एंट्री किया और एग्जिट किया मैंने 336 पे, तो मैंने कितना पॉइंट कमाया वो नहीं समझेगा, मतलब बहुत कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मैं आप लोग को बताता हूँ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डालूंगा इजिकल्स टू एग्जिट, मेरा मेरा एग्जिट जे है, माइनस कीबोर्ड वाला माइनस एंट्री किधर दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका आई, फिर एंटर दबाने का 40, समझा। एग्जिट माइनस एंट्री, आप लोग एंट्री माइनस एग्जिट डालेंगे तो वो माइनस में आएगा, इसके लिए एग्जिट माइनस एंट्री डालना है तो वो प्लस में आ जाएगा, तो आप लोग को समझेगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला उठा के पूरा जहाँ तक आप लोग को चाहिए फॉर्मूला लगा देने का, छोड़ देने का, ठीक है। तो अभी समझेंगे कि टोटल डे काउंट कैसे समझे, ठीक है।
तो यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इज इक्वल्स टू एग्जिट फिर शिफ्ट स्टार, मतलब इनटू हो गया एग्जिट इनटू लॉट, ठीक है, माइनस एंट्री फिर से शिफ्ट और स्टार मतलब इनटू, उसके बाद एंड क्या हो गया, ये था अपना एंट्री इनटू लॉट, आंसर आ गया 260। समझा गया लाडीले, समझा गया? नहीं समझा मैं आप लोगों को वापस से बता देता हूँ, क्लोज करता हूँ, ठीक है, वापस से अपन करेंगे। इजिकल्स टू क्लिक किया, फिर वहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने किया एग्जिट फिर इनटू लॉट माइनस एंट्री शिफ्ट स्टार इनटू, इसको इनटू बोलते हैं, इनटू लॉट। यहाँ पे आ गया 2066, फिर एंटर कर दिया, यहाँ पे 2600 का मेरा प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट दिख रहा है। यहाँ पे कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है अभी, खाली इसको उठाओ और यहाँ पे ऐसा मार दो फार्मूला, सब जगह पे हो जाएगा फार्मूला फार्मूला। टोटल पीएनएल, टोटल पीएनएल क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे टोटल पीएनएल का भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे करता है। इजिकल्स टू किया, फिर लिख दिया सम, फिर ब्रैकेट में डाल देने का, कौन सा वाला है, पी है ना, आप लोग का ओ रहेगा, एन रहेगा, एम रहेगा, तो मैं पी लिख देता हूँ और ये ब्रैकेट कर देता हूँ क्लोज। और यहाँ पे विनिंग रेट आप लोगों को सेल्फ डालना पड़ेगा, विन या लूज, ठीक है, थोड़ा कलर वलर चेंज करने का ताकि एक कॉन्फिडेंस है। रीजंस ऑफ ट्रेड जो भी आप लिख सकते हैं कि हाँ आज ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेक लॉस हुआ, मतलब ब्रेकआउट हुआ था, पुल बैक पे एंट्री किया, या मैं कोई भी डब्लू पैटर्न पे ट्रेड लिया, या मैं फास्ट इन आउट हुआ, जो भी है आप यहाँ पे एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। और ये तो दोनों आप लोग के लिए ऑप्शन, अगर आप लोग को चाहिए तो कर सकते हैं, ये मैं अपने लिए करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैं आप लोग को थोड़ा फेब के इसमें आ जाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने डे वाइज में मैंने 2 तारीख था, मंडे था, बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया, एक ही ट्रेड लिया। अभी यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया, और देखो यहाँ पे मैंने जो 6 तारीख है, यहाँ पे फ्राइडे को मैंने निफ्टी 50 में 2 ट्रेड लिया, सिंगल सिंगल ट्रेड का, ठीक है, 2 ट्रेड लिया, एक एक मिनट टाइम फ्रेम में। एक तो मेरा रैंडम में घुस गया भाई, जा रहा था ऊपर या नीचे, मैं घुस गया उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट नहीं किया, क्यों, क्योंकि रैंडम 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 कुछ भी किया एंट्री, और यहाँ पे लॉस कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे जो टोटल पीएनएल है, जो मैं आपको बताया कि टोटल पीएनएल कैसे करते हैं, सम इजिकल्स टू लिखते हैं, फिर सम, और कौन से साइड का आपको कैलकुलेशन चाहिए वो साइड का खाली रो के ऊपर का क्लिक कर देना, वो हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये ऐसा करते हैं। और बाकी इसके आगे अगर देखेंगे तो रेट ऑफ, मतलब ट्रेड, जैसे कि चेक ऑप्शन ट्रेड इज इनेबल नॉट, मैंने एन पैटर्न पर ट्रेड किया, ये सारे मूव मैंने देखा, तब जाके मेरे को इतना सारा विनिंग रेट मिला, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये है अपना ट्रेडिंग जर्नल, ये मैंने बहुत टाइम से मेंटेन किया है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक ही दिन में कुछ 5 ट्रेड किया, पांचों ट्रेड में से ऊपर का 4, नीचे का 4 ट्रेड, पहला ही ट्रेड मेरे को प्रॉफिट था, लेकिन बोलते नहीं का चर्पी, यहाँ पे मेरे को फिर लॉस हो गया। तो ये ऐसा मतलब ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं। अगर आप लोगों को, अगर आप लोग कुछ नहीं समझा तो कमेंट करो, ठीक है। फार्मूला कैसे बनाते हैं मैंने आप लोग को बता दिया है, मुझे कोई नहीं बताया था, ठीक है, मैं भी यूट्यूब पे ढूंढा था, ठीक है। तो ये अपना बेसिक जर्नल है, बेसिक। एडवांस चाहिए तो भी आप लोग कमेंट करो एडवांस, तो मैं आप लोग को एडवांस बताऊंगा कि वहाँ पे कैसे अपने स्क्रीनशॉट पेस्ट करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को सब सारा चीज़ बताऊंगा, ठीक है। बस आप लोग नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।